अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो गवर्नमेंट नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है, पाक फ़ौज की नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। जो लोग पाक आर्मी में सिविलियंस की जॉब के लिए मुंतज़िर थे तो उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। पाक आर्मी में सिविलियंस की जॉब जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं दोबारा से, जिसमें तालीमी काबिलियत जो है वो मैट्रिक है। मैट्रिक की बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट डिप्लोमा की बेस पर भी अप्लाई किया जा सकता है, ग्रेजुएशन की बेस पर, और जो मिडिल पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल पास के लिए भी इसमें जॉब्स हैं। इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है कि पूरे पाकिस्तान के जो मर्द व ख़वातीन हैं वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं इन जॉब्स में। तो ये जॉब्स कौन कौन सी हैं, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाक आर्मी सिविलियंस के जॉब्स जो हैं वो ये हैं। आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ रावलपिंडी में जो है वो जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। सिचुएशंस वेकेंट हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट इन द आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ रावलपिंडी फ्रॉम द पाकिस्तानी नेशनल्स, यानी कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो इसमें मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो इसमें पोस्ट है वो है एसी एंड रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन की। तो एसी और रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन के लिए देखिए 10वां स्केल है, पे स्केल 10वां है। मैट्रिक की बेस पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपके पास मैट्रिक के साथ डिप्लोमा है एसी और रेफ्रिजरेशन में 1 साल का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक के मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोटा इसमें पंजाब का है। दूसरा है मैकेनिकल टेक्नीशियन की, जिसका 10वां स्केल है। मैट्रिक साइंस के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, 18 से 25 साल एज हो। पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद मेडिकल गैसेस टेक्नीशियन की है, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ आपने किया हो, डिप्लोमा हो आपका एसोसिएट इंजीनियरिंग डीएई में, 18 से 25 साल तक एज हो, और कोटा है पंजाब का। इसके बाद डिस्पेंसर की है, जिसमें मैट्रिक आपके साइंस के साथ हो, डिस्पेंसर का कोर्स होना चाहिए आपके पास, या डिप्लोमा होना चाहिए। अब मेरिट की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा सिंध अर्बन, केपीके और बलूचिस्तान से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद थिएटर टेक्नीशियन की है। थिएटर टेक्नीशियन के लिए मैट्रिक साइंस के साथ हो, डिप्लोमा आपका हो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में, पंजाब और केपीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों। इसके अलावा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की जॉब्स हैं, जिसके लिए 9वां स्केल है, जिसमें मैट्रिक आपका साइंस के साथ हो, डिप्लोमा होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एनेस्थीसिया में, जिसमें मेरिट की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा सिंध रूरल और बलूचिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की है, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ और एनेस्थीसिया के अंदर आपके पास डिप्लोमा है। मेरिट की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है। सिंध रूरल और बलूचिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस की है, जिसके लिए इंटरमीडिएट आपके पास तालीम हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, राइटिंग में, ग्रामर में, मेमोरी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में, सर्टिफिकेट हो आपके पास MS ऑफिस का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंध रूरल और पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की है, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ हो और 1 साल डिप्लोमा हो, कोर्स होना चाहिए आपका न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में, सिंध रूरल से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद CSSD टेक्नीशियन की, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ हो और 1 साल CSSD टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो, बलूचिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है एल्यूमिनियम या ग्लास फिल्टर टेक्नीशियन की, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ हो और 1 साल डिप्लोमा हो, एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी में, सिंध रूरल से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए मैट्रिक साइंस के साथ हो, रेडियोग्राफी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की है, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ हो और 1 साल डिप्लोमा हो, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का, पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की है, मैट्रिक साइंस के साथ हो, 1 साल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेबॉर्ट्री साइंसेज विथ हेमाटोलॉजी में, पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के बाद जो है वो ECG टेक्नीशियन है, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ ECG टेक्नीशियन का कोर्स हो, सिंध रूरल से अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की है, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ 1 साल नर्सिंग का डिप्लोमा हो, पंजाब, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, बलूचिस्तान, फाटा, NA से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट होटलर टेस्ट की है, जिसमें मैट्रिक साइंस के साथ 1 साल नर्सिंग का डिप्लोमा हो, सिंध रूरल से अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट क्लर्क की है, मैट्रिक के साथ MS ऑफिस का सर्टिफिकेट हो, बलूचिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। हाई स्किल टेक्नीशियन बायोमेडिकल की है, जिसमें मैट्रिक के साथ आपके पास बायोमेडिकल की स्किल्स हो, पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा है हाई स्किल 2 टेक्नीशियन बायोमेडिकल की, जिसमें आपके पास मैट्रिक साइंस के साथ एसोसिएट इंजीनियर का डिप्लोमा हो, सिंध रूरल से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्रेसर की है, जिसमें पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है, आपके पास रेलिवेंट फील्ड में मैट्रिक के साथ तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर की है, जिसमें मिडिल पास हो और आपको अपनी जॉब का पता हो, पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। बार्बर स्पेशल सर्विसेज की है, जिसमें प्राइमरी
पास होना लाजमी और आपको अपनी फील्ड में जो है वो काम करना अच्छा आता हो। इसके बाद प्लम्बर की है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की है, ड्राइवर जनरल ड्यूटी की है, टेलर की है, कुक की है, वॉशमैन की है, इसके अलावा माली की है, स्वीपर की है। इन तमाम नौकरियों के लिए जो है वो प्राइमरी पास होना लाजमी है। लोकल बेसिस से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको आपकी जो काम है, जो स्किल्स हैं, आपको उसमें महारत होनी चाहिए। जैसे कि टेलर को टेलर मास्टर होना चाहिए, उसको उसमें महारत होनी चाहिए। इसके अलावा जो ड्राइवर की नौकरी है, इसके लिए आपके पास HTV और LTV का लाइसेंस होना ज़रूरी है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको तरजीह दी जाएगी। अब जो लोग इन जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा ये नौकरियाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 56 जॉब्स हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ कंप्लीट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, CNIC, 2 fresh passport size photographs and domicile duly attested with gazette officer, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर विद इन 15 डेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखें यहाँ पर जो है इनका फॉर्म होगा इस वेबसाइट पर www.afic.gov.pk, ये इनकी वेबसाइट है। इस पर जाकर आप लोगों ने फॉर्म को डाउनलोड करना है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करा के उसे फिल करना है। फिल कराने के बाद उसी वेबसाइट पर आप लोगों को एक पोस्टल ऑर्डर एक जो है वो स्लिप मिलेगी 300 रुपये की, जिसको आपने जमा कराना होगा। 300 रुपये की स्लिप जमा कराने के बाद, फ़ी जमा कराने के बाद वो स्लिप आपने लगानी है उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके अलावा आपने अपना डोमिसाइल लगाना है, आपने अपना मैट्रिक इंटर का जो भी आपके पास तालीमी इसनाद है वो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है, डोमिसाइल लगाना है, अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, NIC की कॉपी वगैरह लगा के आप लोगों ने उसे भेज देना है। अटेस्ट करा के आप लोगों ने उसे भेजना है comdtaffaic/NIHD रावलपिंडी। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इस एड्रेस पर इसे भेज दीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता तो आप इस वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।